माँ का बड़ा मर्तबा है, साहिब इल्म को ये पता है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, साहिब इल्म को ये पता है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, खुद मेरे मुस्तफा ने कहा है, खुद मेरे मुस्तफा ने कहा है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, खुद मेरे मुस्तफा ने कहा है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है। बाप माँ को कभी ना सताना, दोस्तों का दिल ना दुखाना। बाप माँ को कभी ना सताना, दोस्तों का दिल ना दुखाना। के बाप माँ को कभी ना सताना, दोस्तों का दिल ना दुखाना। ये है राजी तो राजी खुदा है, ये है राजी तो राजी खुदा है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, ये है राजी तो राजी खुदा है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है। आखिरी शेर सुने। माँ का सदका है तेरी जवानी, बाप ने जिंदगी ही लुटा दी। माँ का सदका है तेरी जवानी, बाप ने जिंदगी ही लुटा दी। कि माँ का सदका है तेरी जवानी, बाप ने जिंदगी ही लुटा दी। अरे तुमने इनके लिए क्या किया है, तुमने इनके लिए क्या किया है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, तुमने इनके लिए क्या किया है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है। मक्ता समाप्त कर ले। बाप माँ की दुआओं का समरा, बिलियती खूब काशिफ ने पाया। बाप माँ की दुआओं का समरा, बिलियती खूब काशिफ ने पाया। मुल्क भारत इसे जानता है, मुल्क भारत इसे जानता है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा है, खुद मेरे मुस्तफा ने कहा है। बाप माँ का बड़ा मर्तबा। लाइक़ मुबारकबाद है मोहतरम जनाब जमील अहमद उर्फ गुड्डू बाबू सरपंच व जनाब खलील अहमद उर्फ पप्पू बाबू, जिन्होंने अपने वालिदैन करीमैन
कि इसाले सवाब के लिए इस बज़्म नूर को सजाया। मौला करीम उन्हें करबड़ करबड़ जन्नत की बहारें अता फरमाए। साथ ही साथ जमील अहमद साहब के ससुर भी और सास को भी उन्होंने शामिल किया। मौला करीम उनकी कब्र में भी जन्नत की बहारें अता फरमाए। यकीनन औलाद बहुत बड़ी नेमत है, खा वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में। अगर बेटा ना होता तो क्या ये बज़्म सजाई जाती? किसी के पास बेटे नहीं होते हैं, बेटियां होती हैं, तो बेटियां अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब किया करती हैं। गोया कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर औलाद लायक व फायक हो, अच्छी औलाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेज उलमाए किराम से भरा हुआ है। अल्लामा मुफ्ती अरमान अली जामई साहब क़िबला दामज़िल्लहु नूरानी एक अच्छे ख़तीब हैं। घंटों घंटों इनकी तकरीरें हुआ करती हैं। हज़रत अल्लामा अली इमाम साहब क़िबला उस्ताज़ुल उलमा हैं। हम जैसे क्या, हमसे भी बड़े बड़े इनके शागिर्दों में से घंटों घंटों किसी बज़्म में जाकर ये तकरीर करते हैं। मगर इन उलमा का यहाँ बैठ जाना, इन्हें अपनी कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी का पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुफ्ती साहब क़िबला ने हुज़ूर मुफ्ती क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला को इशारा किया, फरमाइश की या रिज़ा पेश किया कि हुज़ूर इल्म पे बोलें। हज़रत ने इल्म पर भी तकरीर फरमाई और ईसाले सवाब के हवाले से भी आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आज बाज़ जगहों पे ये कहा जाता है कि ये मदरसा छाप है ना, मदरसा छाप। मगर आप देखें ये मुफ्ती अरमान अली जामई साहब क़िबला मदरसे के ही फारिगीन में से, हुज़ूर मुफ्ती क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला उसी मदरसे के फारिगीन में से, अल्लामा अली इमाम साहब क़िबला ये सब मदरसे के फारिगीन में से हैं। गोया कि मदरसा सिर्फ आलिम नहीं बनाता, बल्कि मदरसा मुल्क का सिपाही भी बनाता है, मदरसा मुल्क का वफादार भी बनाता है। मदरसा जहां अपनी टूटी हुई चटाई पर 2 रोटी खिला करके किसी को सदरुल शरिया बना रहा है, किसी को हाफिज मिल्लत बना रहा है, किसी को मुहद्दिस कबीर बना रहा है, किसी को ताजुल शरिया बना रहा है, तो किसी को मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बना रहा है, किसी को अल्लामा फजल हक खैराबादी भी बना रहा है, किसी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी बना रहा है। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि अल्लाहु अकबर, क्या तेवर था, ये तेवर मैं पूछता हूँ कहाँ से आया है। तो मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला फरमाएंगे सगीर रज़ा, ये मदरसे के देन है, चूंकि मदरसे में जहाँ इल्म मुस्तफा का जाम पिलाया जाता है, वहीं देश की वफादारी भी सिखाई जाती है, देश की मोहब्बत भी सिखाई जाती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, अल्लाह अकबर के दौरे हयात लाएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला जिंदाबाद। इनकलाब पैदा करने वाला कोई और नहीं था, मदरसे में पढ़ने वाला आलिम था। गोया के मदरसे से इनकलाब भी पैदा किया जाता है, और आज उसी मदरसे को बंद करने की नापाक साजिशें की जाती हैं। याद रखिए, जिस मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए वहाँ की कौम तबाह बर्बाद हो गई, जहाँ उलूम के रास्ते बंद कर दिए गए वहाँ की इंसान तबाह बर्बाद हो गए, इंसानियत खत्म हो गई, इंसानों में हैवानियत दाखिल हो गई। इसलिए मदरसे की हिफाजत कीजिए, चूंकि जब मदरसा कायम रहेगा तो आपका ईमान भी कायम रहेगा, आपका अकीदा भी बेहतर रहेगा। आइए सब लोग खड़े होकर के नबी की बारगाह में हदीये दुरूद सलाम